नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं कर्क राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा जून 2026 का महीना कर्क राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। इस महीने ग्रहों का जो बड़ा परिवर्तन होगा उसका कैसा प्रभाव, अगर आप अपना व्यापार करते हैं तो स्थितियां कैसी रहेंगी, अगर आप नौकरी करते हैं तो आपका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। बात करेंगे अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी शिक्षा को लेकर, आपके एग्जाम्स को लेकर, आपकी लव लाइफ से लेकर आपकी मैरिड लाइफ, और अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रहते हैं तो इन तमाम पक्षों के ऊपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। तो दोस्तों, किसी भी पार्ट को आपने स्किप नहीं करना, ये जानकारी आप लोगों के लिए बड़ी मार्गदर्शन रहने वाली है। तो आइए समझते हैं। ये महीना कर्क राशि वालों के लिए अति उत्तम साबित होगा, अति भाग्यशाली जो है वो साबित होने जा रहा है। दोस्तों, ये जो सामने आपके मैंने कुंडली बनाई है, ये आपकी चंद्र राशि के अनुसार कर्क राशि की कुंडली है। जिनकी जन्म राशि कर्क है, जिनकी नाम से कर्क राशि है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर आपका लगन भी कर्क है तो आपके ऊपर ये सारी की सारी बातें इंप्लीमेंट होने वाली हैं। हालांकि कुंडली में सबसे ज्यादा प्रभाव उन ग्रहों का होता है जिनकी महादशा और अंतरदशा चल रही होती है। वो ग्रह जिन भावों में बैठे होते हैं उनका प्रभाव बहुत ज्यादा मायने रखता है। और इस महीने जो पुष्य नक्षत्र में जन्मे हुए जातक हैं उन लोगों के लिए 18 जून के पश्चात का जो समय आएगा ये आपके लिए अत्यंत भाग्यशाली साबित होने जा रहा है। दोस्तों, अब आप देखेंगे कि जब समय परिवर्तन करता है, जब ग्रह आपका पक्ष लेते हैं तो किस समीकरण कैसे बदलते हैं। तो इस महीने आप लोगों की जो लगन भाव है इसमें दो महाबली ग्रह, एक तरफ देव गुरु बृहस्पति जिनका गोचर 2 जून 2026 को हुआ, और उसके साथ इस पूरे महीने शुक्र भी विराजमान रहेंगे। तो दोस्तों, शुक्र और गुरु का यहाँ पर मिलन आप लोगों के लिए जहां पर कोई नए रास्ते खोलेगा, वही प्रथम भाव जो होता है ये आप लोगों के मनोबल का, आपके कॉन्फिडेंस का भाव होता है। यहाँ पर दो बड़े गुरुओं का मिलन आप लोगों के जीवन में एक नया प्रकाश लेकर आएगा। कोई नया रास्ता आप लोगों के लिए खुल सकता है, किस्मत का कोई नया, चाहे आप कोई व्यापार करते हैं वहां पर भी आप लोगों के लिए यहाँ पर कोई नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। अगर आप कोई नौकरी करते हैं तो नौकरी से भी आपकी कोई स्विचिंग जो है किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में, या कोई नया रास्ता जीवन में, करियर में कोई बड़ा बदलाव इस समय आप लोगों के लिए खुलता हुआ दिखाई देगा। और ये चीजें जो है दोस्तों ये बड़ी तेजी के साथ अब बदलेंगी, क्योंकि गुरु जो है वो अतिचारी अवस्था में है। हालांकि गुरु के परिवर्तन की अलग से पूरी डिटेल में वीडियो मैं डाल चुका हूं अपने पेज पर, आप चाहें तो चेक करके देख लीजिए। कर्क राशि में जो गुरु का परिवर्तन हुआ है पूरी एक्सप्लेन जो मैंने किया है वो आप अलग से वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने अन्य ग्रहों के बारे में भी बताना है तो ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन जो लोग अपने लिए कोई लोन लेना चाहते हैं व्यापार को बढ़ाने के लिए, या अगर आप ऑलरेडी कोई बिजनेस करते हैं, आपकी लिमिट वगैरह बनी है उसको बढ़ाना चाहते हैं, तो इस समय आप लोगों के लोन्स जो हैं वो अप्रूव हो जाएंगे। दूसरा, हेल्थ में सुधार होता हुआ दिखाई देगा। हेल्थ कॉन्शियस होंगे आप लोग, कोई जिम ज्वाइन करता हुआ नजर आएगा, कोई योगा करता हुआ, यानी कि इस समय आप अपनी जहां पर आपके भौतिक सुख संसाधनों के लिए ये समय आपका पक्ष लेगा, वहीं आपकी सेहत के लिए भी आप लोगों के लिए ये समय बहुत अनुकूल साबित होगा। वहीं हम बात करेंगे आपके जो बिजनेस कॉम्पिटिटर्स हैं उनमें आप लोगों को इस समय बड़ी विजय प्राप्त होगी। अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है, अगर कोई बिजनेस कंपटीशन में आप परेशान हो रहे थे, या फिर आप लोगों को किसी ना किसी तौर पे कोई दबाने की कोशिश कर रहा था, चाहे आप कहीं पर नौकरी कर रहे थे वहां पर भी,
तो वहां पर जो चुनौतियों का आप लोगों को सामना करना पड़ रहा था, अब जाकर सारी की सारी स्थितियां आपके पक्ष में आएंगी। कोर्ट से कोई बड़ी राहत आप लोगों को इस समय मिलती हुई नजर आ रही है। उसके बाद हम बात करेंगे, क्योंकि ये आपके भाग्य भाव के भी स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, तो भाग्य से आपको कोई बड़ा सपोर्ट इस समय मिल सकता है। आपकी कोई यात्रा होने के चांसेस भी इस समय दिखाई दे रहे हैं। तो कोई लाभ जो है, आपकी कोई बड़ी इच्छा इस समय पूरी होती हुई दिखाई देगी। वहीं हम बात करेंगे दोस्तों, जो लोग वाहन लेना चाहते थे, जो लोग अपने लिए कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते थे, उन लोगों के लिए ये समय बड़ा अनुकूल रहेगा। आप लोगों के घर में कोई नया वाहन आ सकता है, अगर आप टू व्हीलर लेना चाहते थे या फोर व्हीलर लेना चाहते थे। वहीं जो लोग अपने लिए कोई नया घर लेना चाहते थे या गृह प्रवेश करना चाहते थे, उन लोगों के लिए भी ये समय अनुकूल है। और जो प्रॉपर्टी कंसल्टेशन का काम करते हैं, उनको अच्छा खासा कमीशन इस समय प्राप्त होगा। वहीं जिन लोगों की शादी विवाह नहीं हो रहा था, उनके लिए इस समय रिश्ता प्रस्ताव आने की पूरी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। अब हम बात करेंगे केतु ग्रह के बारे में। तो केतु के यहाँ पर जहां पर विराजमान है दोस्तों, केतु आपके धन भाव में विराजमान है। यहाँ पर जैसा कि मैं पहले भी कहता हूं, आप लोग अपने कितना आपको सैलरी मिलता है, बिजनेस से आपको कितनी आमदन होती है, इसके बारे में आप लोग किसी को मत बताया कीजिए। जो पैसे से संबंधित काम है, अन्यथा वो चीजें आपकी डिले होती जाएंगी। क्योंकि केतु जहां पर बैठते हैं, उस भाव से प्रति आप लोगों को चीजों को सीक्रेट रखना जरूरी है। जैसा ही आप अपना लोगों को बताएंगे, वो चीजें आपकी जबरदस्ती डिले होती जाएंगी। तो बेहतर होगा इन अपनी इनकम को आपको थोड़ा हाइड करके रखना होगा। दूसरा, यहाँ पर दोस्तों केतु के विराजमान होने के कारण आप लोगों को मैं यही एडवाइस करूंगा कि अगर आपके पास कोई काम लेकर आता है, अगर आप उस काम को करने के योग्य हैं, तो आप उससे अगर कोई कमिटमेंट करते हैं तो टाइमली उस कमिटमेंट को पूरा कर दीजिए। अगर आप झूठा वादा किसी को करते हैं और वो टाइमली आप वो अपना वचन नहीं निभाते हैं, अगर नहीं कर सकते हैं, तो सीधा मना कर दीजिए। अगर किसी को आप लटकाते हैं, वादा करते हैं, कमिटमेंट करते हैं कि तुम्हारा मैं काम कर दूंगा, अगर वो काम आप नहीं करते हैं, तो आप लोगों को यहाँ पर केतु जो है वो नकारात्मक प्रभाव देगा। तीसरा, ये भाव आपके कुटुंब का भी भाव है, तो अपने परिवार वालों की बातों को बाहर बताने से परहेज आप लोगों को करना होगा। इस समय कुछ लोग शौकीन होते हैं अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ सोशल मीडिया में फोटो डालने के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूंगा, आप अपने परिवार वालों के लिए क्या करने जा रहे हैं, अपने बच्चों के लिए क्या करने जा रहे हैं, उनके करियर के लिए क्या, अपने परिवार के लिए क्या खरीदने जा रहे हैं, इसके बारे में भी लोगों को बताना आपके लिए उचित नहीं होगा। जैसे ही आप केतु का पर्दा उठाएंगे, ये वहां पर आपको नकारात्मक प्रभाव देगा। तो बेस्ट यही होगा कि केतु जहां पर विराजमान है, आप लोग यहाँ इन चीजों से थोड़ा परहेज आपको करना होगा। अब हम बात करेंगे आपके पंचम भाव की, जो कि कुंडली का अत्यंत प्रभावशाली भाव होता है। क्योंकि पंचम भाव जो है वो आपके बच्चों का भाव है। जो लोग स्टूडेंट हैं, वहां का स्टडी के लिए भी फिफ्थ हाउस को देखा जाता है। उसके बाद आपके करियर को लेकर भी पंचम भाव से देखा जाता है। आपकी मैनेजमेंट, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी लव लाइफ, आप लोगों की इन्वेस्टमेंट, इवन शेयर मार्केट से लेकर स्टॉक मार्केट तक को पंचम भाव से देखा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर गुरु की दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी और इस पूरे महीने इस भाव के स्वामी का कर्म भाव में विराजमान होना, अपने उच्च स्थान में। दूसरा, 20 जून के पश्चात लाभ भाव में विराजमान होकर अपने ही पंचम भाव के ऊपर दृष्टि डालना, इस महीने आप लोगों को संतान प्राप्ति के प्रबल योग इस समय प्राप्त बनेंगे। वहीं जो लोग स्टूडेंट हैं, अगर आपका कोई एग्जाम है, आपका कोई कंपटीशन है, तो इस समय आपको बड़ी सफलता की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी।
अगर आपका कोई रिजल्ट आना है उसमें भी आपको अच्छे मार्क्स जो हैं वो मिलने की संभावनाएं हैं। अब हम बात करेंगे आपके करियर को लेकर। तो करियर, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप व्यापारी हैं, चाहे आप कोई नौकरी करते हैं, दोस्तों ये समय आप लोगों के करियर के लिए बहुत उत्तम साबित होगा। इस समय आपके करियर में कोई बड़ी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं। वहीं भविष्य को लेकर नई योजना, नई प्लानिंग्स जो है इस समय बनती हुई नजर आएंगी। वहीं कॉन्फिडेंस बड़ा चढ़ा रहेगा, मनोबल बढ़ेगा, क्योंकि काम जो है वो बड़े पॉजिटिवली आप लोगों के लिए होते हुए नजर आएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे आपकी मैनेजमेंट को लेकर। तो मैनेजमेंट बेकमाल रहने वाली है। चाहे पर किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो, आप अपने बिजनेस को प्लान कर रहे हो, चाहे वो आपके परिवार से संबंधित कोई परिस्थिति हो, चाहे आपकी नौकरी से, किसी भी प्रकार की परिस्थिति को बहुत ही अच्छे से मैनेज करते हुए आप लोग नजर आएंगे। वहीं ये आपकी बौद्धिक क्षमता का भी भाव है। तो बौद्धिक, आप लोगों की इंटेलिजेंसी बहुत अच्छी इस समय रहने वाली है, बुद्धि बहुत अच्छे से काम करेगी। और पंचम का स्वामी जब कर्म भाव में जाता है तो इंसान अपनी बुद्धि से जो अपने कर्म को अंजाम देता है, तो कर्म भाव भी पूर्ण तरीके से जागृत होगा। इसलिए ये पंचम जो भाव इन चीजों से रिलेटेड है, यहां से आपको बहुत अच्छे शुभ फलों की प्राप्ति होती हुई नजर आएगी। वही हम बात करेंगे आपके लव लाइफ को लेकर। तो आपके जीवन में कोई नया पार्टनर आपको मिल सकता है, और लव लाइफ में है, ऑलरेडी आप प्रेम संबंधों में हैं, तो आपको उनका बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। उनके साथ कहीं घूमने फिरने का प्रोग्राम आपका बन सकता है, उनसे आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है, उनके साथ आप लोगों को अच्छा समय बिताने का अवसर इस समय प्राप्त होगा। वहीं बात करेंगे शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट को लेकर। तो जिन लोगों ने शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, उन लोगों को 18 जून के बाद जैसे ही गुरु का नक्षत्र परिवर्तन होगा, वो अपने पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, तो आप लोगों के शेयरों के दाम बढ़ सकते हैं, और इन कार्यों से आपको कोई बड़ा मुनाफा इस समय प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। कहां पर पैसा लगाना है, कहां पर नहीं लगाना है, ये आपका दिमाग जो है आप लोगों का मार्गदर्शन करेगा। क्योंकि गुरु की दृष्टि भी पंचम भाव के ऊपर होगी, तो आप लोगों का जो दिमाग है वो बहुत अच्छे से काम करेगा। बड़े शार्प तरीके के साथ इस समय आप लोगों को रास्ते जो हैं वो मिलेंगे कि कौन से रास्ते उचित हैं और कौन से रास्ते उचित नहीं हैं। उसके बाद लेकिन दोस्तों मैं यहां पर ज्यादा आपको नहीं बता रहा शेयर मार्केट के बारे में, क्योंकि कई बार कुछ लोगों के ऊपर कोई खराब ग्रह की महादशा और अंतरदशा चल रही होती है। उन लोगों को थोड़ा सा उनके कारण मैं आप लोगों को यहाँ पर शॉर्टकट में पैसा लगाने के लिए नहीं कहता, क्योंकि वो बड़ी डीपली स्टडी होती है कुंडली की। क्योंकि ये गोचर है, तो गोचर के अनुसार मैं आप लोगों को बता रहा हूं, लेकिन काफी प्रतिशत तक इस समय आप लोगों के लिए बड़े फायदे होते हुए नजर आएंगे। उसके बाद जो लोग लव मैरिज से अरेंज मैरिज करवाना चाहते हैं, लव कम अरेंज मैरिज करवाना चाहते हैं, उन लोगों के रास्ते में अगर कोई अड़चने आ रही थी तो वो भी दूर होती हुई दिखाई देंगी। अब हम बात करेंगे दोस्तों आपके अष्टम भाव में बैठे राहु ग्रह के बारे में। राहु आपके अष्टम भाव में विराजमान है। तो दूसरा मैं आपको बता दूं, जिन लोगों की मैरिड लाइफ में समस्याएं आ रही थी, वो समस्याएं इस समय दूर होती हुई दिखाई देंगी। आपस में जो दूरियां बन रही थी वो ठीक होंगी। तीसरा, जो लोग पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, उन लोगों को भी इस समय अच्छा खासा लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। जो मैं बातें आपको कह रहा हूं, ज्यादातर वो चीजें जो लगन होता है उसके ऊपर निर्भर करती हैं। दोस्तों अगर आपकी कर्क लगन की कुंडली है तो ये ज्यादा बातें जो हैं आपके ऊपर लागू होंगी। उसके बाद अगर शादी नहीं हुई तो रास्ते मिलेंगे। आपकी शादी होने के, विवाह होने के, एंगेजमेंट होने के बहुत ज्यादा चांसेस 18 के पश्चात बनते हुए दिखाई देंगे।
अब हम बात करेंगे राहु ग्रह के बारे में। तो दोस्तों, राहु आपके अष्टम भाव में विराजमान है, लेकिन यहां पर वो अपने ही नक्षत्र में है। इससे पहले गुरु की दृष्टि राहु के ऊपर थी, जिस कारण कुछ लोगों को पैतृक संपत्ति से रिलेटेड समस्याएं आ रही थी। लेकिन अब राहु यहां पर पूर्ण तरीके से आजाद हो चुके हैं, और ऊपर से गुरु के ऊपर जो राहु की दृष्टि पिछले 1 वर्ष से चल रही थी, अब जाकर गुरु भी राहु की दृष्टि से निजात पा चुके हैं। तो वहां पर गुरु आपको फायदा देंगे, यहां पर अष्टम में बैठे राहु आपको अब जबरदस्त तरीके से फायदा देंगे। तो राहु आपको पैतृक संपत्ति में जो डिस्प्यूट चल रहे थे, वहां से जो परेशानियां आ रही थी, वो दूर होंगी। यहां पर आपको पैतृक संपत्ति में जो हिस्सा मिलना है, वो इस समय आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा, जितना भी आपका शेयर होगा। वहीं ये भाव जो है वो रिसर्च का भाव है। अगर आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, साइंटिस्ट हैं, मैकेनिकल लाइन में है, टेक्निकल लाइन में है, एस्ट्रोलॉजर हैं, हीलिंग करवाते हैं, रैकिंग करवाते हैं, यानी कि जितने भी रिसर्च के साथ जुड़े हुए टॉपिक हैं, इनसे आपको अच्छा खासा लाभ जो है वो प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। वहीं आपको नेम और फेम की प्राप्ति होगी। वहीं दोस्तों, यहां पर आप लोगों का को गुप्त धन की प्राप्ति के प्रबल योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था, अब भी कहता हूं, कई बार महीने में एक आध बार अगर आप कोई लॉटरी वगैरह डाल सकते हैं तो डाल लीजिए। आप लोगों के बहुत ज्यादा चांसेस हैं गुप्त धन के, गड़े हुए धन प्राप्त करने के। तो दोस्तों, मैं आपको इसका एडिक्टेड होने के लिए नहीं कहता, लेकिन महीने में 1-2 बार अगर आप कोई 2-4-500-1000 रुपया खर्च करके, जहां पर जीवन में बड़े बड़े रिस्क हम ले लेते हैं, अपनी पॉकेट के अनुसार अगर आप ये काम कर सकते हैं, तो आप लोगों के लिए गड़ा हुआ धन प्राप्त होने के बहुत ज्यादा प्रबल योग इस समय दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों, जो भी कीजिएगा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर कीजिएगा। मैं आपको इसकी लत लगाने के लिए नहीं कहता, और ना ही मैं आपको कहता हूं कि निकलेगा ही निकलेगा। लेकिन अगर आपका जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ है, क्योंकि सबसे उत्तम नक्षत्र जो है वो पुष्य नक्षत्र होता है, अगर उसमें हुआ है, तो इस समय आप लोगों के ज्यादा चांसेस जो है वो बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आपकी पर्सनल बर्थ चार्ट में भी कुछ ऐसे योग हैं, तो बहुत ज्यादा चांसेस आप लोगों के बनेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनको वीजा लगने के चांसेस बढ़ते हुए नजर आएंगे। आप लोगों को इस समय यात्रा के प्रबल योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं हम बात करेंगे आपके भाग्य भाव की, जहां पर शनि विराजमान है और इसके ऊपर अब गुरु की दृष्टि भी पड़ गई है। तो दोस्तों, यहां पर आप लोगों के भाग्य से आपको बड़ा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। जो काम आपके नहीं बन रहे थे, वो काम अब जाकर आपके जितने भी रुके हुए काम थे वो बनने शुरू हो जाएंगे, और आपको इसके ऊपर प्रयास भी करना चाहिए। पिछले कुछ समय से जो लटके हुए काम थे, उनके ऊपर अगर आप थोड़ा भी जोर लगाएंगे, तो किस्मत का आपको और भी ज्यादा साथ मिलेगा, जिससे कि लक और आपका हार्ड वर्क जब वो जुड़ जाएंगे, तो आप लोगों के बड़े इंपॉर्टेंट कार्य इस समय होते हुए नजर आ रहे हैं। तो कोशिश आपको करनी होगी, कर्म आप लोगों को करना होगा। यहां पर आप लोगों को शनि जो है, जो लोग वेस्टर्न कंट्रीज में विराजमान है, क्योंकि ज्यादातर मैंने देखा है कि कर्क राशि के जातक जो हैं वो विदेश में ज्यादा अच्छे से सेटल होते हैं, क्योंकि ये चंद्रमा की अपनी राशि है। तो 7 समुंदर पार जो है ज्यादातर होते हैं, और जितने बड़े पॉलिटिशियन हैं, बड़े बड़े व्यापारी हैं जो, और ज्यादातर मैंने देखा है दोस्तों, कर्क राशि जो है ये विदेश में चले जाते हैं, और वहां पर ही ये अपना धीरे धीरे करके सेटल हो जाते हैं। सो जो लोग विदेश में सेटल होना चाहते हैं, वहां पर कोई व्यापार करना चाहते हैं, या वहां पर नौकरी में प्रमोशन के जो जिन लोगों की नहीं हो रही थी, उन लोगों के लिए ये समय अति उत्तम साबित होगा। वहीं जिन लोगों के पिता के साथ कोई अनबन चल रही थी, या पिता की हेल्थ को लेकर चिंताएं बनी हुई थी,
या फिर आप लोगों की अपने गुरुओं के साथ नहीं बन रही थी, जहां पर आपके टीचर्स हो गए, आपके गुरु, जहां पर आप ट्रेनिंग करते हैं, जहां पर आप नौकरी करते हैं, वहां के जो मैनेजर हैं, वहां के जो बॉस हैं, या कुछ ना कुछ उनके साथ जिन लोगों का डिस्प्यूट चल रहा था, वो सारी की सारी परेशानियां आप लोगों की दूर होती हुई नजर आएंगी। उसी के साथ आप लोगों के पिता के साथ भी आपके संबंध इस समय मधुर होते हुए नजर आएंगे। अब हम बात करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल दोस्तों बॉडी की एनर्जी होती है, तो ये जो भाव दसम भाव है, ये मंगल का उच्च स्थान है। इस महीने आप लोगों को, चाहे आप कोई दुकान चलाते हैं, चाहे आप कोई फैक्ट्री चलाते हैं, आप लोगों को अच्छा खासा बिजनेस मिलने वाला है, अच्छे क्लाइंट्स मिलेंगे, अच्छा खासा आर्थिक लाभ आप लोगों को प्राप्त होगा। वहीं जिन लोगों को नौकरी नहीं मिल रही थी, उनको नौकरी मिलने के चांसेस हैं। जिन लोगों को, आप लोगों को प्रमोशन भी मिलने के यहां पर चांसेस हैं, सैलरी बढ़ सकती है, आप लोगों की प्रमोशन हो सकती है, ट्रांसफर होने के भी आप लोगों के यहां पर योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, स्थान परिवर्तन होता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है। वहीं दोस्तों यहां पर जो लोग राजनीति में हैं, उनके लिए तो ये समय अति शुभ रहने वाला है, जहां पर आपको कोई बड़ा डेजिग्नेशन प्राप्त हो सकता है। वहीं आप लोगों का दबदबा जो है इस महीने कायम होगा, क्योंकि मंगल जब दसम भाव में विराजमान होते हैं तो आप लोगों का होल्ड बनाते हैं, आपका दबदबा बनाते हैं, आपका नेम और फेम बनाते हैं, और यहां पर वो शत्रु नाशक योग भी बनाते हैं। यानी कि जितने आपके शत्रु जो आपसे जेलसी करते हैं, उन लोगों का पतन हो जाएगा, यानी वो आपसे दूर ही रहेंगे। इतना पॉजिटिव और इतना बलवान ऑरा जो है आप लोगों का इस महीने रहने वाला है। 20 के पश्चात 21 जून को मंगल जो है वो आपके एकादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे, तो यहां पर आप लोगों की कोई बड़ी इच्छा पूर्ण होती हुई दिखाई देगी। वहीं सोर्स ऑफ इनकम में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। बड़े लोगों के साथ आप लोगों के कनेक्शन इस समय बन सकते हैं। वही मंगल की दृष्टि भी अपने ही भाव पंचम के ऊपर पड़ेगी, आप लोगों के लिए अति शुभ होगा। लेकिन मंगल की एक दृष्टि जो है, चतुर्थ दृष्टि केतु के ऊपर पड़ेगी, तो दोस्तों थोड़ा सा आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करने में थोड़ा जल्दबाजी जो है नहीं करनी है, इसका आपको ध्यान रखना होगा। 21 जून के पश्चात जैसे ही मंगल लाभ के भाव में जाएंगे तो उनकी एक दृष्टि केतु के ऊपर पड़ेगी, जिस कारण किसी भी बड़े काम में इन्वेस्ट करने से पहले उसको अच्छे से विचार करना, जल्दबाजी में कुछ मत करना, इसका आपको ध्यान रखना। और अपनी वाणी के ऊपर थोड़ा कंट्रोल करना, कहीं आपके मुंह से कुछ अपशब्द ना निकल जाए, कहीं खास करके आपकी कम्युनिकेशन से आपके घर परिवार वालों के साथ कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना हो जाए जिससे आपके घर में कोई तनाव का माहौल पैदा हो जाए। इसका आपको थोड़ा सा इस महीने के अंतिम समय में थोड़ा ध्यान रखना होगा। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों आपके 12वें भाव की, द्वादश भाव की। यहां पर इस महीने बुध जो है विराजमान रहेंगे, और बुध का जो गोचर है ये 22 जून तक आपके 12th हाउस में विराजमान रहेंगे, उसके बाद लगन में आएंगे। तो 22 तक ये भाव जो है वो खर्च का भाव है। यहां पर बुध, जैसा कि मैंने कहा, कम्युनिकेशन का कारक है, तो दोस्तों आप लोगों को इसका ध्यान रखना होगा। और पहाड़ी क्षेत्र में जाने से 22 जून तक थोड़ा सा परहेज करके चलना होगा। मैं फिर से आपको कह दूं, पहाड़ी इलाके में जाने के से आप लोगों को इस समय 22 जून तक परहेज करना होगा। उसके बाद आप अगर प्लानिंग करते हैं तो आपके लिए ठीक रहेगा, लेकिन 22 तक कोशिश कीजिए। इस यात्रा से थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि समर वेकेशन चल रहे हैं तो कुछ लोग जाते हैं, तो थोड़ा सा इस समय तक आपको सावधान रहना होगा। उसके बाद सूर्य का यहां पर आना आपके 12th हाउस में 15 जून को सूर्य जो है आपके लाभ भाव से निकलकर आपके 12th हाउस में आ जाएंगे। यहां पर
सूर्य के आने से आप लोगों को नेम फेम जो है वो प्राप्त होगा, मान सम्मान बढ़ेगा। अगर आप किसी धार्मिक संस्था में काम करते हैं, किसी सामाजिक संस्था में काम करते हैं, किसी एनजीओ में काम करते हैं, तो वहां पर आपको कोई बड़ा डेजिग्नेशन इस समय प्राप्त हो सकता है। यहां पर आप लोगों को कोई ना कोई खर्च जो है इस महीने लग सकता है। 15 के पश्चात किसी काम को लेकर आपको खर्च करना जो है वो पड़ सकता है। तो थोड़े समय के लिए आपको अपने खर्चों के ऊपर थोड़ा कंट्रोल करके चलना होगा। तो दोस्तों, ये था कर्क राशि वालों के लिए जून 2026 का महीना कैसा रहेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और जिन्होंने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया है वहां पर आप हमारे साथ संपर्क करके व्हाट्सएप के जरिए आप अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।